Very good morning, 7th class. Today we will cover DG for your civics chapter 4 growing up as boys and girls, right? चैप्टर ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, रीड आउट कर चुके हैं और हमने देखा है कि किस तरीके से हम जो है हमारी सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन मैन एंड वीमेन। ठीक है, बचपन से ही किस तरीके से ग्रोथ होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, अलग अलग जो है इन्वायरमेंट में, अलग अलग सोशल सिस्टम में जो है ग्रो अप होते हैं दोनों ही। तो इसके लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज लाने की, हमारे समाज में चेंज लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और हमने क्या स्टडी किया था कि घर में रह के जो महिलाएं काम करती हैं, यानी कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनके काम को हम एज एज अ वर्क कंसीडर नहीं करते हैं। जबकि घर में काम करना क्या होता है, ज़्यादा लेबोरियस होता है, ज़्यादा ही फिजिकल जो एफर्ट्स है उनको डिमांड करता है। ठीक है, तो इसके डीजी को कवर करते हैं। वैल्यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होम मेकर्स, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि होम मेकर्स जो होते हैं, यानी कि जो ऐसी मदर्स जो घर में रह के जो घर का परिवार का ध्यान रखती हैं, ऑफिस में वर्क करने नहीं जाती, उनके काम को जो है वैल्यू करना, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारी फैमिली में, हमारी लाइफ में, उसको वैल्यू करना। Sonam is a housewife. Every morning she wakes up at 6 a.m. to get breakfast and lunch ready for her husband, Ram, and her two children, Gopal and Gauri. Throughout the day, Sonam is busy with household chores such as cleaning the house, shopping for groceries, and looking after her sick mother-in-law who is bedridden. In the evening, she sees to the children's homework and cooks dinner for the family. What about her husband Ram? Ram wakes up at 7 a.m. His mornings are spent reading the newspaper, watching the news on television. He leaves for work at 9 a.m. and returns home at 6 p.m. Thereafter, he either sits down to watch television or continues reading the news items left unread from the morning. Sonam often wishes that Ram would help her with the housework. However, Ram feels that household chores are a woman's task. As he is the breadwinner of the family and works all day in the office, he should not be expected to help out at home as well. देखो क्या है, सोनम की लाइफस्टाइल बताई है। सोनम क्या है, एक होम मेकर है। ठीक है, घर में रहती हैं, क्या क्या काम करती है, देखो घर के सारे काम करती है। 6 o'clock मॉर्निंग में उठ जाती हैं और बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, ग्रॉसरी खरीदती है मार्केट से। इनकी जो मदर इन लॉ है, जो कि बेड रिडन है, यानी कि बीमार है और बिस्तर पे है, उनकी सेवा करती है। सारे काम ये घर के करती है। इनके हस्बैंड की क्या जो है डेली रूटीन है, ये 7 o'clock उठते हैं, उसके बाद ये जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, और 9 o'clock ये अपने ऑफिस में चले जाते हैं। 6 बजे ऑफिस से आने के बाद ये बचा हुआ अखबार पढ़ते हैं, जो इनका सुबह पढ़ने से रह जाता है, या फिर टीवी में न्यूज़ देखते हैं। इनकी वाइफ सोनम चाहती है कि घर के कामों में ये इनकी कुछ हेल्प करे, लेकिन इनके हस्बैंड की क्या सोच है कि मैं तो जो एक वर्किंग पर्सन हूँ और मैं बाहर भी काम करूँ और घर पे भी काम करूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि घर के जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं ये महिलाओं के काम है। ऐसा इनका मानना है कि घर के काम तो औरतों के करने के लिए होते हैं, ये इसमें हेल्प नहीं करना चाहते। Besides, he also feels that Sonam has fewer responsibilities as she is not working. Hence, the least she can do is to run the house smoothly. दूसरी ओर एक ये क्या मानते हैं कि सोनम जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही लिमिटेड है, ये क्योंकि ये घर में रहती हैं और वर्किंग नहीं है। ठीक है, इनका मानना है कि ये वर्किंग नहीं है, इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है। तो जो कम से कम वो कर सकती है, वो क्या कर सकती है कि कम से कम घर को तो वो स्मूथली रन करे। ये ऐसा सोचते हैं कि ये काम, बाहर तो वर्किंग है नहीं, तो कम से कम घर तो ये ढंग से चला ही सकती है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारियां बहुत कम है, ऐसा इनके हस्बैंड का मानना है। Is Ram right in thinking this way? How many of your mothers are housewives? Do you think that the work they do within the house is not real work? देखो,
आप में से कितने कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मदर हाउसवाइफ है और आपको लगता है कि जो घर का काम है वो रियल वर्क नहीं होता, जो भी वो घर में रह के काम करती है वो रियल वर्क नहीं होता। आई होप आप तक अब तक चैप्टर स्टडी करने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि घर में रह के मदर्स जो काम करती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है एग्जॉर्शन वाला होता है, थका देने वाला होता है, बहुत ही लेबोरियस होता है। ठीक है, और हम उनके काम की वैल्यू ना करके हम उनके काम को बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जो घर में रह के मदर्स हमारे लिए करती है वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है, तो आपको उसको काम की तरह ही कंसिडर करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी मदर तो हाउसवाइफ है तो वो तो वर्किंग है ही नहीं, वो तो कोई काम ही नहीं करती है। ठीक है, ये सोचना गलत है। Discuss your views with the rest of the class and share. Ram does not think that the work done by Sonam within the house is real work. This feeling is not unique to Ram. Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks, like looking after the family, especially the children, the elderly, and sick members, lies with the women. ठीक है, राम जो सोनम के हस्बैंड है वो क्या सोचते हैं कि इनका काम, इसके सोनम का काम जो है घर पे रह के घर के काम करना है, लेकिन ऐसा सोचना सिर्फ और सिर्फ राम का ही जो है व्यू पॉइंट नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसा ही सोचते हैं कि महिलाओं का काम क्या है, घर पे रहना, बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना, ठीक है, बच्चों को पालना, बड़ों की देखभाल करना, यही सब जो है महिलाओं के काम है। Yet, the work that women do within the home is not recognized as real work, especially as housewives are not paid to do it. It is assumed that this is something that comes naturally to women and that they have to do it. And ठीक है, क्या माना जाता है, क्योंकि देखो घर पे रह के ये इतने सारे काम करती है, बदले में इनको कोई जो है सैलरी या कोई जो है पेमेंट भी नहीं मिलती है। ठीक है, जबकि ये पूरा दिन काम करती है सुबह से लेकर रात तक। और लेकिन ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ये तो महिलाओं का को आता ही है, घर चलाना, घर के काम करना, दैट ये जो चीज है ये इट कम्स नेचुरली टू वुमेन। तो ये सोचते हैं कि ऐसा करना महिलाओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। society devalues this work. इसलिए हम इसकी डी वैल्यू करते हैं, मतलब उसको वैल्यू नहीं देते हैं। Take a look at this example. Lata works as a maidservant. She rises at 6 a.m. to get breakfast ready for the family. Then she is expected to sweep, swab and dust the house, as well as water the plants in the garden. This takes up most of her morning. Her other duties include cooking lunch and dinner for the family. Lata's day begins at 6 a.m. and ends at 10 p.m. She is paid 4,000 rupees per month and is given 3 meals a day, which comprise of 2 slices of bread and a mug of tea for breakfast, a cup of rice with a little dal in the afternoon, and 2 rotis with a little vegetable at night. ठीक है, ये लता है जो कि एक घर में जो है हाउस मेड है और सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करती हैं और सिर्फ इतना सा खाना इनको जो है दिया जाता है। और सिर्फ कितने पैसे मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए इतने सारे काम करने के बाद इनको दिए जाते हैं। She often feels hungry, but is not allowed an extra slice of bread or any other food. ठीक है, कभी कभी जब इनको भूख लगती है काम करते हुए तो, लेकिन इनको अलाउ नहीं है कि ये बीच में इन जो खाना इनको 3 टाइम दिया जाता है इसके अलावा कुछ भी ये बीच में खा सके। The Mem Sahib of the house often shouts at her for being lazy and not doing the work properly. जो She is not entitled to a weekly holiday or any other form of leisure. देखो क्या है, जो मालकिन है घर की वो अक्सर क्या करती है, इनके ऊपर शाउट करती रहती है लता के ऊपर कि ये कामचोर है और काम जल्दी से नहीं खत्म करती। लता को कोई भी वीकली ऑफ नहीं मिलता, अगर उसे कहीं जाना है, कोई अर्जेंट काम है तो भी उसको छुट्टी नहीं मिलती है। Do you think that Lata is treated fairly? Give reasons for your answer.
आपको लग रहा है कि लता के साथ जो है फेयरली ट्रीट किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा, क्योंकि देखो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये काम करती है, खाने के लिए इतना कम इसको दिया जाता है, ऊपर से जो बिहेवियर है, जो ये लेडी है, मालकिन है जो घर की, ऑनर है जो, ये कितना जो है इल ट्रीट कर रही है इनके साथ, जो है शाउट करके बात करती है, ठीक है। और बीच में अगर भूख लगती है तो उनको कुछ भी एक्स्ट्रा खाने के लिए भी नहीं दिया जाता, इमरजेंसी में, बीमारी में, या फिर किसी अर्जेंट काम के लिए उनको छुट्टी भी नहीं दी जाती है। तो फेयरली ट्रीट तो ये कहीं से भी नहीं कर रहे हैं इसको। Like Lata, most domestic workers are women. Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. Wages are low as domestic work does not have much value. ठीक है, ज्यादातर जैसे लता घर के काम कर रही है, इसी तरीके से महिलाओं को ही घर के कामों के लिए एम्प्लॉय जो है किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं भी यंग बॉयज और गर्ल्स को भी काम पे लगाया जाता है घरों के काम करने के लिए, लेकिन इनको जो वेजेस दिए जाते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि घर के कामों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। ऐसा समझा जाता है कि घर के ही तो काम है, इसके इतने सारे जो पैसे हैं वो क्यों देने। A domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night. Despite the hard work they do, their employers do not treat them with respect. सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक कभी कभी इनको काम करना पड़ता है। जो भी ये हाउस हेल्प होते हैं, इनका दिन 6 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे खत्म होता है, और इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद भी इनके जो ऑनर्स होते हैं इनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। Housework, especially in rural areas, often involves performing heavy physical work, such as fetching water from wells, carrying heavy headloads of firewood, washing clothes, and sweeping. Even in urban households, many chores, like cooking, involve standing for long hours in front of the gas stove. This gets even more grueling in the hot summer months. The work women do is strenuous and गर्मियों में खाना बनाना, गैस के आगे खड़े होके देखो कितने इनको जो है स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तो कितना मुश्किल काम है। पानी उठा के लाना सर पे बहुत दूर से, कितना फिजिकल वर्क डिमांड करता है कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए, है ना। कितना मेहनत लगती है पानी लेके आने के लिए, झुकना पड़ता है घर के काम करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है इन सारे कामों में। physically demanding, words that we normally associate with men. Another aspect of housework and caregiving is that it is very time consuming. In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working as compared to men, and they have very little time for leisure. देखो, अगर हम महिलाओं के काम करने के घंटों को, जो अगर वो बाहर भी वर्क करती है और उसके बाद घर आने के बाद भी वर्क करती हैं, तो हमें पता चलेगा कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है। महिलाओं के काम के घंटे पुरुषों के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। Here is some data from a special study done by the Central Statistical Organization of India. What is the total number of hours women work in Haryana and Tamil Nadu each week? What is the number of hours spent by men? स्टडी किया था हमने चैप्टर में भी। You will agree that women spend far more hours than men on housework and employed work. देखो, From this example, महिलाओं के काम करने के घंटे पुरुषों से कितने ज्यादा थे, देखा आपने। we also notice that many women work both inside the home, attending to household tasks, and outside the home to add to the family income. कभी कभी क्या होता है, महिलाएं जो है बाहर जाके जॉब भी कर रही होती है, बाहर भी काम कर रही होती है, ताकि फैमिली की इनकम को वो बढ़ा सके, और घर आके घर के काम भी कर रही होती है। This is often referred to as the double burden of women's work. What's worse is the low value attached to women's work. What can be done to ensure a fairer and equal treatment of women? अब इनके महिलाओं के काम को जो है इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
The low value attached to women's household and caregiving work has to be dealt with through actions, not just at the level of the individual or the family, but also by the government. ठीक है, Gender equality. यानी कि सिर्फ एक इंसान या सोसाइटी ही या एक फैमिली ही इसको चेंज नहीं कर सकती, सरकार को भी इस और काम करना होगा कि महिलाओं को जो है पुरुषों के समान अधिकार मिले। Is an important principle of our constitution. हमारे संविधान का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? जेंडर इक्वालिटी, जहाँ पे महिलाओं और पुरुषों को एक समान जो है अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। But in reality, inequality between the sexes exists. लेकिन हमें पता है कि जो इनइक्वालिटीज है पुरुषों और महिलाओं के बीच में, ये हमारे समाज में पाई जाती हैं। आप अपने आसपास देखोगे तो आपको भी पता लगेगा कि हाँ, जो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है वो सब जो है प्रैक्टिकली हो रहा है समाज में, कि महिलाएं इतना काम करती हैं फिर भी उनके काम को वैल्यू नहीं किया जाता। तो संविधान में हमें पुरुषों और महिलाओं को बराबर राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो महिलाओं को राइट्स जो है कहीं ना कहीं कम है, इनइक्वालिटी इनके साथ है। The government is therefore committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation. For example, the government recognizes that the burden of childcare and housework falls on women. This has an impact on whether women can work outside the house and what kind of jobs and careers they can have. Keeping this in mind, the government has set up Anganwadis or childcare centers in several villages in the country. The government has also passed laws that make it mandatory for organizations to provide 3 months of paid maternity leave. ठीक है, मैटरनिटी लीव क्या होती है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद महिलाओं को 3 महीने की जो है पेड लीव का मतलब है जहां उनको सैलरी दी जाएगी। 3 महीने वो अपने घर में रहेंगी अपने बच्चे के साथ, और लेकिन फिर भी उसको सैलरी दी जाएगी, ऐसा कानून बना हुआ है। उसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र, चाइल्ड केयर सेंटर्स खोले गए हैं। What's more, organizations that have more than 30 women employees have to provide creche facilities. क्रेश फैसिलिटीज क्या होती है? जहाँ पे छोटे बच्चों को रखने की फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, 30 से ज्यादा उनकी संख्या है, वहाँ पे क्रेश फैसिलिटीज होनी चाहिए। The provision of creches has helped many women take up employment outside the home. ठीक है, इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है काम कर पाएंगी, ठीक है। जब उनको पता होगा कि वो अपने बच्चे को साथ लेके जा सकती हैं ऑफिस में ही, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी, ठीक है। अदरवाइज तो क्या होगा? उनको अपने बच्चे की देखभाल के लिए घर पे ही रहना पड़ेगा, ठीक है। Here's an opportunity to recap the main points covered in this session. फटाफट से हम मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सब चीजें पढ़ ली है। काइंड्स ऑफ टास्क क्या क्या करती हैं? अनपेड वर्क, लॉन्ग वर्क, वर्किंग आवर्स होते हैं, लो वैल्यू देते हैं इनके काम को, फिजिकली स्टेरनस होता है, हाउस होल्ड चोर्स करती हैं। काइंड्स ऑफ टास्क क्या क्या हैं इनके? हाउस होल्ड चोर्स और केयर गिविंग टास्क होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क डन बाय डोमेस्टिक हेल्प, जो घर में काम करने हेल्प करते हैं, घर के कामों में जो हाउस हेल्प्स होते हैं उनके काम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? काइंड्स ऑफ टास्क, household chores and caregiving tasks, low wages, long work hours, low value, lack of respect, physical tardiness, double burden of work, household task और work outside the home। डबल बर्डन तब हो जाता है जब महिलाएं घर पे जो है बाहर जॉब भी करती हैं और वापस आके घर के काम भी करती हैं। विमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। वैल्यू विमेन्स कंट्रीब्यूशन, ये हम सबको करना होगा। चाइल्ड केयर फैसिलिटी जो है दी जाती है महिलाओं को, ताकि महिलाएं जो है बच्चों को अपने साथ ले जा सकें, ठीक है। ऑफिस में क्रैश फैसिलिटी उनको दी जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो है अपने करियर को जो है आफ्टर जो है गिविंग बर्थ टू देयर चाइल्ड, वो अपने करियर को कंटिन्यू रख सकें, ठीक है। इसके अलावा 3 मंथ्स की जो है पेड मैटरनिटी लीव उनको दी जाती हैं, ताकि वो घर रह के उनको सैलरी भी मिले और वो अपने बच्चे के साथ जो है रह भी सके, ठीक है, अपने बच्चे को ग्रो भी कर सके। क्लियर है?
समझ में आ गया आपको? अब आपको क्या करना है, आपको अपनी सोच को, अपनी और अपने घर में अपने आसपास वाले लोगों की सोच को जो है बदलना है। जो लोग ऐसा समझते हैं कि हाउसवाइफ जो होती है उनका काम जो है रियल वर्क है ही नहीं, आपको ऐसे लोगों की सोच को बदलना है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि घर में रह के जो मम्मियाँ काम करती हैं वो कितना टीडियस होता है। हाउस हेल्प अगर आपके घर में आती है तो आपको उसको रिस्पेक्ट भी देनी है और उसके काम की वैल्यू भी करनी है। यहाँ आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है।